जो वो सेट थ्योरी क्लास 11 का टॉपिक है सीबीएसई बोर्ड में। और चलिए हम स्टार्ट करते हैं सेट से। तो व्हाट इज अ सेट? सेट की जो बेसिक डिफाइन है वो क्या होता है? सेट इज अ कलेक्शन ऑफ आइटम्स, यानी कि जो डिफरेंट डिफरेंट आइटम्स होते हैं उनका एक कलेक्शन को हम बोलते हैं सेट। क्या बोलते हैं उसको? सेट। सेट होता है सिंपली कलेक्शन ऑफ आइटम। और सेट को हम बंद करते हैं कर्ली ब्रेसेस से, है ना। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये जो सेट है इसमें कर्ली ब्रेसेस है, यहाँ पर भी कर्ली ब्रेसेस है, यहाँ पर भी कर्ली ब्रेसेस है। और इसके साथ में इसके अंदर जो आइटम्स प्रेजेंट होते हैं वो सारे कॉमा से सेपरेट होते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं हीरा हीरा हीरा, सब एलिमेंट्स जो आपस में कॉमा से सेपरेटेड हैं। यानी कि सेट क्या होता है? कलेक्शन ऑफ आइटम्स, और जिसमें सारे एलिमेंट्स क्या होते हैं वो कॉमा से सेपरेटेड होते हैं। फॉर एग्जांपल हम ले अगर तो डेज इन अ वीक, अगर एक हफ्ते के हम दिनों की गिनती करें तो वो जो होंगे वो सारे क्या है? एक सेट। जैसे कि हम देखें यहाँ पे तो हमें दिख रहा है यहाँ पे कि जो संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे सर ये सारे क्या हैं? डेज इन अ वीक, एक हफ्ते के दिन। और ये सारे किसके अंदर बंद हैं? कर्ली ब्रेसेस के अंदर बंद हैं। और किसके साथ सेपरेट है? ये है कॉमा के साथ सेपरेटेड। इसका मतलब क्या है कि ये सारे क्या है? ये एक सेट है। क्या है? एक सेट। नेक्स्ट एग्जांपल लें अगर, फैक्टर्स ऑफ 24। अब जो फैक्टर्स है अगर आपको नहीं पता है तो ये हमने पिछली वीडियो में कवर कर रखा है, तो आप जाके उस वीडियो को देख लीजिए ताकि आपको फैक्टर्स एकदम से क्लियर हो सके। तो फैक्टर्स क्या होते हैं? वो नंबर जो कि किसी पर्टिकुलर नंबर को डिवाइड कर सके, वो भी एग्जैक्टली। तो यहाँ पे हम देखें तो 24 के फैक्टर्स की हम बात करें तो यहाँ पे 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा, 12 होगा, 24 होगा। क्यों? क्योंकि ये जो सारे एलिमेंट्स हैं ये 24 को एग्जैक्टली डिवाइड करते हैं, और इसके साथ में कर्ली ब्रेसेस के अंदर बंद है और आपस में कॉमा से सेपरेट हैं। इस वजह से क्या है? ये फैक्टर्स ऑफ 24 हैं। ऐसे हम लें अगर नेक्स्ट एक और एग्जांपल, नेक्स्ट प्राइम्स बिलो 13। अब ये प्राइम्स क्या होते हैं ये भी हमने लास्ट वीडियो में कवर कर रखा है, अगर आपने नहीं देखी है तो आप उसे जाके देख लीजिए। तो प्राइम्स बिलो 13। अब 13 जो है इससे छोटे सारे प्राइम्स, तो उसका हम अगर सेट बनाए तो क्या आएगा? वहाँ पे 2 आएगा, 3 आएगा, 5 आएगा, 7 आएगा, 11 आएगा। अब यहाँ पे हम देखते हैं यहाँ पे 1 नहीं होता एक प्राइम। कई लोगों को ये अभी तक ये क्लियर नहीं है कि 1 प्राइम होता है या नहीं होता, तो 1 प्राइम नहीं होता। अब इसका रीज़न क्या है वो हमने अपनी लास्ट वीडियो में कवर रखा है, तो वहाँ पे जाके आप देख लीजिए। तो आगे बढ़ते हैं हम। अब नेक्स्ट जो है वो ये है कि सेट जो है वो फाइनाइट भी हो सकता है और इनफाइनाइट भी हो सकता है। जैसे हम बात करें फॉर एग्जांपल सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, तो जो नेचुरल नंबर्स होते हैं वो इनफाइनाइट सेट होता है, रियल नंबर्स होते हैं वो होता है इनफाइनाइट सेट। पर हम इन तीनों सेट्स की बात करें तो तीनों कैसे हैं? ये फाइनाइट सेट्स। कैसे हैं तीनों? फाइनाइट सेट्स। लेकिन सेट जो इनफाइनाइट भी हो सकता है और फाइनाइट भी हो सकता है। तो यहाँ से आपको ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए। जैसे हम देखें यहाँ पे तो जो नेचुरल नंबर्स है उनका हम सेट बनाए तो वो क्या होगा? वो एक इनफाइनाइट सेट हो जाएगा, इनफाइनाइट, क्योंकि उसमें जो एलिमेंट्स आने वाले हैं वो इन्फिनिटी तक आने वाले हैं। ऐसे अगर मैं बनाऊँ सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स तो ये भी क्या होगा? एक इनफाइनाइट सेट। क्यों? क्योंकि इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे? इनफाइनाइट। क्या होंगे? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इनफाइनाइट, है ना। अगर आपको कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं पता है, आप कॉमर्स नंबर नहीं जानते हैं, तो ये भी हमने अपनी लास्ट वीडियो में कवर कर रखा है, तो आप जाके उसको देख लीजिए। आगे बढ़ते हैं। अब है आगे हमारा कार्डिनलिटी। अब एक कार्डिनलिटी होता क्या है? बेसिकली जो कार्डिनलिटी होता है वो होता है नंबर ऑफ आइटम्स किसी सेट के अंदर प्रेजेंट हो, उसको बोलते हैं उसकी कार्डिनलिटी। कार्डिनलिटी क्या होता है? किसी सेट के अंदर जितने आइटम्स प्रेजेंट हो उसको बोलते हैं कार्डिनलिटी। फॉर एग्जाम्पल हम देखें अगर इस सेट में तो यहाँ पे कितने आइटम्स प्रेजेंट हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इसमें 9 आइटम्स प्रेजेंट है टोटल, तो उसकी कार्डिनलिटी कितनी है? 9। कार्डिनलिटी क्या होता है कि एक सेट में, एक पर्टिकुलर सेट में कितने आइटम्स प्रेजेंट होते हैं उसको बोलते हैं उसकी कार्डिनलिटी। जैसे हम बात करें अगर इस वाले सेट की, ये जो सेट है हमारा, इसमें हम देखें तो कितने एलिमेंट्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7, तो इसकी कार्डिनलिटी क्या हो जाएगी? 7। सिमिलरली इसकी हम काउंट करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें 8 एलिमेंट्स हैं तो इसकी कार्डिनलिटी 8। इसमें हम काउंट करें तो इसकी हो जाएगी 5, 8 एंड 7। तो अब आगे बढ़ते हैं। कार्डिनलिटी आपको क्लियर होगा क्या होता है? कार्डिनलिटी क्या होता है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ पर्टिकुलर सेट। अच्छा, अब इसके बाद है नेक्स्ट कि जितने भी आइटम्स एक सेट के अंदर प्रेजेंट होते हैं, जैसे हम देखें तो 1 2 3 4 ये सारे क्या है? ये सारे आइटम्स एक सेट के अंदर प्रेजेंट हैं, तो इनको हम एलिमेंट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम इसको? एलिमेंट्स ऑफ अ सेट। इनको बोलते हैं एलिमेंट्स ऑफ अ सेट, एक सेट के एलिमेंट्स। अब मान लीजिए अगर हमसे पूछा जाए कि क्या कोई पर्टिकुलर एलिमेंट किसी सेट से बिलोंग करता है, तो उसके लिए जो नोटेशन है अगर वो बिलोंग करता है तो ये होता है ऐसे करके। इसका मतलब
होता है कि बिलोंग्स टू, और वहीं पर अगर ये ऐसे कोई नोटेशन आ जाए ऐसे करके, इस पर लाइन खींच दें ऊपर से ऐसे, तो इसका मतलब होता है डज नॉट बिलोंग्स टू। जैसे आपको यहाँ दिख रहा होगा, तो कोई हमने सेट ले लिया ए, जिसके अंदर 1 2 3 4 5 एलिमेंट्स हैं। अब इसमें हम देखें तो वन जो ए से बिलोंग कर रहा है, यानी कि इसके लिए हमने कॉन्सेंट्रेशन की यूज की है ये वाली, इसका मतलब क्या होता है ये बिलोंग कर रहा है। ऐसे 2 बिलोंग कर रहा है, 3 बिलोंग कर रहा है, और क्या इसमें 6 बिलोंग कर रहा है, नहीं कर रहा, -1 नहीं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये सारे एलिमेंट्स जो है, जैसे कि बात करें 1 2 3 4 5 सारे ए के अंदर प्रेजेंट है, तो इस वजह से इसके लिए हम कौन सा नोटेशन यूज करेंगे, ये वाला। क्यों? क्योंकि ये इससे बिलोंग करते हैं, पर वहीं पर हम देखें तो 6 -1 0 ये इससे बिलोंग नहीं करते, तो हमने ये वाला नोटेशन यहाँ पे यूज किया है। तो होप सो आपको इतना क्लियर होगा। अब आगे बढ़ते हैं हम सबसेट की तरफ। तो सबसेट क्या होता है? मान लीजिए हमारे पास कोई सेट ए है, उसको हम बी का सबसेट जब कहेंगे जब ए के सारे एलिमेंट्स, ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए आर प्रेजेंट इन बी, ए के सारे एलिमेंट्स बी के अंदर प्रेजेंट हो। फॉर एग्जाम्पल लेते हूँ, जैसे हमारे पास ए है जिसके अंदर एक्स एंड वाई है, एंड बी है जिसके अंदर एक्स वाई जेड है। अब हम देख सकते हैं कि ए के जो सारे एलिमेंट्स हैं वो बी के अंदर प्रेजेंट है, ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए आर प्रेजेंट इन बी, हैंस जो ए है बी का क्या है, सबसेट। और सबसेट को रिप्रेजेंट करने की जो नोटेशन होती है वो ये होती है, ऐसे करके, ऐसे हम सबसेट को रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि ए के जो सारे एलिमेंट्स हैं वो बी के अंदर प्रेजेंट है, और यहाँ पे आएगा वो एलिमेंट जो कि सबसेट है, और यहाँ पे वो आएगा सेट जो कि खुद सेट है राइट साइड में। और इसके कुछ और एग्जांपल्स हैं, जैसे हमने देखा था पिछली वीडियो में कि जो प्राइम नंबर्स होते हैं सारे नेचुरल नंबर होते हैं, यानी कि प्राइम्स जो हैं वो क्या है, नेचुरल के सबसेट्स। ऐसे नेचुरल नंबर क्या है, इंटीजर्स के सबसेट, इंटीजर्स के सबसेट है रेशनल के, और रेशनल के सबसेट है रियल के, है ना। तो प्राइम्स किसके सबसेट होते हैं, प्राइम्स होते हैं नेचुरल के, नेचुरल इंटीजर्स के, इंटीजर्स रेशनल के, और रेशनल रियल के। अब मान लीजिए अगर हमें बोला जाए, अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आता है कि हर एक सेट जो है वो अपने आप का सबसेट होता है। मान लीजिए हमारे पास कोई सेट ए है, वो अपने आप का सबसेट 100% होगा, क्योंकि देखो अगर ए के अंदर कोई एलिमेंट्स है 2 एक्स एंड वाई, तो अगर मैं देखूँ तो इसके जो सबसेट ए होगा कि नहीं होगा, ए बिल्कुल होगा। क्यों? क्योंकि ए के अंदर एक्स एंड वाई है, यानी कि ए के सारे एलिमेंट्स ए के अंदर प्रेजेंट हैं, इसके लिए क्या हो जाएगा, ई जो होगा क्या हो जाएगा, ए का सबसेट। क्यों? क्योंकि ए के सारे एलिमेंट्स ए के अंदर मौजूद हैं, इस वजह से ए क्या हो जाएगा, ए का सबसेट्स। अगर मान लीजिए हमें बोला जाए कि 2 सेट्स हैं एक्स और वाई, और वो इक्वल बताए गए हमें, तो ऐसा जब पॉसिबल है जब दोनों एलिमेंट्स एक दूसरे के सबसेट हो, यानी कि एक्स के सारे एलिमेंट वाई प्रेजेंट हो और वाई के एक्स में। अगर ऐसा होता है तो ये दोनों सेट्स क्या हो जाएंगे, आपस में इक्वल। अब इसके बाद आगे, अब मान लीजिए हमें पूछा है कि कितने पॉसिबल सबसेट्स है। मान लीजिए हमारे पास कोई सेट है जिसके अंदर n एलिमेंट्स हैं, तो उसके कितने पॉसिबल सबसेट्स हो सकते हैं, तो इसका आंसर होगा 2 की पावर में n। अगर हमारे पास n एलिमेंट्स का कोई सेट है और पूछा जाए कि इसके टोटल कितने सबसेट्स पॉसिबल हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा 2 की पावर में n। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कोई सेट है जिसके अंदर है 8 एलिमेंट, जिसकी कार्डिनलिटी है 8, तो उसके अंदर जो सबसेट्स होंगे वो जाएंगे 2 की पावर में 8। अगर कार्डिनलिटी 8, तो आंसर क्या हो जाएगा सबसेट्स का 2 की पावर 8। ऐसी अगर कार्डिनलिटी होती है 100, तो उसके अंदर जो सबसेट्स फॉर्म हो सकते थे वो हो जाते 2 की पावर में 100। तो अब आता है नेक्स्ट हमारा प्रॉपर सबसेट। अब जो सबसेट है और प्रॉपर सबसेट है, इनमें बहुत ज़्यादा छोटा सा डिफरेंस है, पर क्या डिफरेंस है वो हम देखते चलिए। सेट में क्या होता है, सबसेट में ए के सारे एलिमेंट्स बी के अंदर प्रेजेंट होंगे, साथ में हो सकता है कि ए जो है बी के इक्वल भी हो, वहाँ पे ये दोनों कंडीशन वहाँ पे वैलिड होती हैं। ए के सारे एलिमेंट्स बी में बिलोंग करते हैं, है ना, ए के सारे एलिमेंट्स बी में बिलोंग करते हैं, पर हो सकता है कि ए जो है बी के इक्वल भी हो। लेकिन प्रॉपर सबसेट में क्या होता है, ए के सारे एलिमेंट्स बी के अंदर प्रेजेंट तो होंगे, बिलोंग तो करेंगे बी से, पर ए कभी भी बी के इक्वल नहीं होगा। यही लिखा हुआ है यहाँ पे कि सेट ए इज कंसीडर्ड टू बी अ प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट बी। अगर प्रॉपर सबसेट क्या होता है, प्रॉपर सबसेट होता है अगर सेट ए है हमारे पास, उसको हम बी का प्रॉपर सबसेट जब कहेंगे जब सेट बी जो है उसके अंदर ए के सारे एलिमेंट्स तो प्रेजेंट हो, पर एक कम से कम एक एक्स्ट्रा एलिमेंट और हो, जिससे कि वो दोनों आपस में इक्वल ना होने पाए। जैसे मान लीजिए सेट ए है जिसके अंदर एलिमेंट्स हैं 12 एंड 24, और सेट बी है जिसके अंदर एलिमेंट्स हैं 12, 24 एंड 36। अब हम देखें तो ए के सारे एलिमेंट्स बी के अंदर प्रेजेंट है, और बी में एक एक्स्ट्रा 36 भी है, जिसकी वजह से ए क्या है वो बी के इक्वल नहीं है, और बी का एक प्रॉपर सबसेट वो हो जाएगा।
और इसकी जो नोटेशन होती है वो या तो ऐसे हम रिप्रेजेंट करते हैं या फिर ये सिंबल बनाया और इस लैंग्वेज से कट कर दिया। अब ये जो है वो किसकी नोटेशन है, प्रॉपर सबसेट की नोटेशन है ये। अब आता है इसके बाद नेक्स्ट एम्प्टी सेट। अब ये एम्प्टी सेट क्या होता है? एम्प्टी सेट होता है एक ऐसा सेट जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट प्रेजेंट नहीं होता, नो एलिमेंट प्रेजेंट, उसको बोलते हैं एम्प्टी सेट, नल सेट या फिर वॉइड सेट। एम्प्टी सेट, नल सेट या फिर वॉइड सेट बोलते हैं हम उसको। जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट प्रेजेंट ना हो उसको बोलते हैं एम्प्टी सेट, नल सेट या फिर वॉइड सेट। फॉर एग्जाम्पल हमने क्या किया, एक डाई को थ्रो किया और यहाँ पे अगर मैं निकालूं कि कोई सेट ऑफ नंबर्स ग्रेटर देन 6 है ना, ग्रेटर देन 6 का मैं एक सेट निकालूं तो वो नल सेट आएगा। क्यों? क्योंकि जब हम एक डाई को थ्रो कराते हैं तो वहाँ पे 6 से बड़ा नंबर कोई आ नहीं सकता, तो वो क्या हो जाएगा, नल सेट। भाई यहाँ पे लिखा हुआ है, पढ़ लेना। और इसकी जो नोटेशन होती है वो होती है ये, इसको बोलते हैं फाई, फाई इसको बोलते हैं। और एक और बात, नल सेट जो होता है वो हर एक सेट का सबसेट होता है। नल सेट जो होता है वो हर एक सेट का सबसेट होता है। एवरी सेट जो होता है, हर एक सेट, एक हमने यहाँ पे दो चीज सीखी, एक तो एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, खुद का सबसेट होता है, और इसके साथ में नल सेट भी हर एक सेट का सबसेट होता है। अब आता है हमारा आज का लास्ट टॉपिक, पावर सेट। तो पावर सेट क्या होता है? पावर सेट होता है सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ अ सेट। यानी कि हमारे पास कोई सेट है ए इक्वल्स टू 1,2। अब मैं क्या करूँ, इसके सारे सबसेट्स को निकालूं और उनका एक सेट बना दूं, उनको एक कर्ली ब्रेसेस के अंदर बंद कर दूं और साथ में उनको कॉमा से सेपरेट कर दूं, तो वो होता है पावर सेट। जैसे हमारे पास मान लीजिए ए है हमारे पास एक्स कॉमा वाई। अब मैं इसके सबसेट अगर बनाऊँ तो देखो, एक तो 5 होगा। क्यों? 5 क्या होता है, सबका सबसेट होता है। साथ में एक होगा एक्स कॉमा वाई, क्योंकि हर एक सेट का सबसेट होता है। अब यहाँ पे मैंने एक बार एक्स ले लिया और एक बार वाई ले लिया। अब मैं क्या करूँ, इन सबका सेट ले लूँ और उनको कली कॉमा से सेपरेट कर दूं, तो क्या हो जाएगा, इसका पावर सेट। क्या हो जाएगा, ये पावर सेट। और एक और बात, जितने भी, अब मान लीजिए हमारे पास कोई सेट है जिसके अंदर n एलिमेंट्स हैं, तो उसके अंदर भी जो पॉसिबल नंबर ऑफ सब पावर सेट्स होगा वो होगा 2 की पावर में n। क्या हो जाएगा, 2 की पावर में n। अच्छा, एक बार यहाँ पे एक एरर है, यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट, अगर n एलिमेंट्स है तो वो क्या हो जाएगा, 2 की पावर में n। तो चलिए, आप आज के लिए इतना ही, और बढ़ते रहिए डेली डेली, और वीडियो आपको हर अल्टरनेट डेज में मिलती रहेगी। इस वजह से वीडियो को देखते रहिए, और आपको कोई भी दिक्कत हुआ करे तो आप कमेंट्स में मुझे बता दीजिए, ताकि मैं आपके डाउट्स का आंसर कर दूँ। और अगर आप मुझे कमेंट में अपने डाउट्स को बताते हैं तो मैं आपका डेफिनेटली वहाँ पे आंसर करने वाला हूँ। और साथ में कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट्स में बता दीजिए, तो उसको भी मिलके सॉल्व करेंगे। अपना सपोर्ट बनाए रखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।